हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका इस लेक्चर में। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं सैंड रिप्लेसमेंट मेथड। ठीक है, क्या पढ़ने जा रहे हैं? सैंड रिप्लेसमेंट मेथड। देखिए, सैंड रिप्लेसमेंट मेथड क्या होता है, इसको पहले हम लोग आप बेसिक समझ लेते हैं कि सैंड रिप्लेसमेंट मेथड होता क्या है, कैसे इसको हम लोग एक प्रैक्टिकल के रूप में करते हैं, उसको फिर बाद में समझते हैं। सबसे पहले बेसिक पे आते हैं कि सैंड रिप्लेसमेंट मेथड कहते किसको है। देखिए, इस मेथड का प्रयोग ग्रेवल युक्त कोहेसिव सॉइल के लिए किया जाता है। किसके लिए करते हैं? जो ग्रेवल युक्त कोहेसिव सॉइल होती है उसके लिए इस मेथड का प्रयोग किया जाता है। इसके द्वारा सॉइल का यूनिट वेट तथा ड्राई डेंसिटी दोनों ज्ञात करते हैं। सबसे पहला क्या था कि ये ग्रेवल युक्त कोहेसिव सॉइल के लिए प्रयोग की जाती है। दूसरा ये है कि इसके द्वारा जो सॉइल होती, मतलब जो सॉइल होती है उसका हम लोग यूनिट वेट तथा ड्राई डेंसिटी दोनों ज्ञात करते हैं। ठीक है ना। इस टेस्ट के द्वारा मृदा का घनत्व सैंड से बदल कर प्राप्त करते हैं। ठीक है, जो हम लोग मृदा का घनत्व, हमको मृदा की जो डेंसिटी प्राप्त करनी होती है, हम सैंड को बदलकर प्राप्त कर लेते हैं। मतलब मृदा की जगह क्या करते हैं, सैंड को भरते हैं तथा उसकी डेंसिटी ज्ञात करते हैं। ठीक है, आप लोगों को समझ में आ गया कि सैंड रिप्लेसमेंट मेथड होता क्या है। देखिए, सैंड रिप्लेसमेंट मेथड क्या होता है, इस मेथड का प्रयोग ग्रेवल युक्त कोहेसिव सॉइल के लिए किया जाता है। ठीक है, फिर है इसके द्वारा सॉइल का यूनिट वेट तथा ड्राई डेंसिटी दोनों ज्ञात करते हैं। क्या क्या? सॉइल की यूनिट वेट तथा ड्राई डेंसिटी दोनों ज्ञात करते हैं। तीसरा पॉइंट है, इस टेस्ट के द्वारा मृदा का घनत्व, जो हमको सॉइल का डेंसिटी निकालना होता है, वो हम सैंड से बदलकर या सैंड को बदलकर प्राप्त कर लेते हैं। ठीक है, फिर हम लोग आते हैं इसका प्रोसीजर या इसको किस तरह किया जाता है, स्टेप वाइज स्टेप समझते हैं। देखिए, सैंड रिप्लेसमेंट मेथड जो होता है वो हम 2 स्टेप्स में करते हैं। तो पहले स्टेप्स की बात करते हैं, इसमें कौन कौन से ऑपरेटर्स यूज होते हैं। देखिए, सबसे पहले आपको एक ट्रेल यूज होगी, कैलिब्रेटिंग सिलेंडर यूज होगा, पोरिंग सिलेंडर यूज होगा, स्क्रैपिंग टूल होगा। ठीक है, इन सब चीजों का यूज करना होता है। सबसे प्रोसीजर में आते हैं। देखिए, पहले मैं आपको प्रोसीजर बेसिक ऐसे समझा देता हूं। आप लोग यहां पर देख पा रहे होंगे, ये एक कैलिब्रेटिंग सिलेंडर है। ठीक है, एक खोखला कैलिब्रेटिंग सिलेंडर है। ठीक है ना। और ये एक पोरिंग सिलेंडर है। इसका ऊपरी तथा निचली सिरा खुला रहता है। ये एक पोरिंग सिलेंडर है। इसके निचले, जहां से हम लोग जो इसके अंदर सैंड भरी होती है, जहां से वो एग्जिट करती है, वहीं पर एक कोन का शेप बना होता है। ठीक है ना। और सिलेंडर इस कोन के ऊपर तक भरा होता है। ठीक है ना। ये हो गया। अब देखिए, मैं आप लोग को समझा देता हूं। सबसे पहले अगर हम डायग्राम से समझें तो मान लीजिए ये एक पोरिंग सिलेंडर है। क्या है ये? पोरिंग सिलेंडर है। सॉरी, ये कैलिब्रेटिंग सिलेंडर। ये क्या है? ये एक पोरिंग सिलेंडर है। ठीक है ना। हम लोग पोरिंग सिलेंडर भी बना लेते हैं इसी में। ये देखिए, यहां पर एक कोन बन जाएगा और यहां पे एक नोजल लग जाएगी। ठीक है ना। ये ऐसे एक नोजल लग जाती है यहां पे। ठीक, ये आपका पोरिंग सिलेंडर हो गया। देखिए, हम लोग को क्या करना है, सबसे पहले जो इसकी पहले स्टेप्स में क्या है, ये आपका हो गया कैलिब्रेटिंग सिलेंडर, और ये हो गया पोरिंग सिलेंडर। सबसे पहले मेथड में क्या है, किसी भी कैलिब्रेटिंग सिलेंडर में पोरिंग सिलेंडर में भरे हुए सैंड को कैलिब्रेटिंग सिलेंडर में पोर करने से पहले, मतलब भरने से पहले, फिर से सुन लीजिए कि किसी भी कैलिब्रेटिंग सिलेंडर में पोरिंग सिलेंडर में भरे हुए सैंड को पोर करने से पहले पोरिंग सिलेंडर में भरे हुए सैंड का वेट W1 ज्ञात कर लेते हैं। मतलब सीधे सीधे तौर पे अगर हम समझें तो पोरिंग सिलेंडर में जो सैंड भरा होता है उसको कैलिब्रेटिंग सिलेंडर में भरने से पहले उसका वेट हम W1 ज्ञात कर लेते हैं। ठीक, तो ये किसका वेट हो गया? ये पोरिंग सिलेंडर प्लस सैंड का वेट आ गया। इसके बाद पोरिंग सिलेंडर के द्वारा कैलिब्रेटिंग सिलेंडर में पोर करने के बाद पोरिंग सिलेंडर में बचे हुए सैंड का वेट ज्ञात कर लेंगे। कितना? W2। पोरिंग सिलेंडर में जितना सैंड बचा होगा उसका वेट कितना ज्ञात कर लेंगे? W2। अब देखिए, इतना आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि सर्वप्रथम कैलिब्रेटिंग कंटेनर पर पोर करने से पहले सैंड सहित पोरिंग सिलेंडर का वेट W1 ज्ञात कर लेते हैं। ठीक है ना। कैलिब्रेटिंग कंटेनर में पोर करने के बाद सैंड सहित पोरिंग सिलेंडर का पुनः वेट W2 ज्ञात कर लेते हैं। ठीक है ना। अब कैलिब्रेटिंग कंटेनर में भरे सैंड प्लस कोन का वेट कितना हो गया? W1 माइनस W2। मतलब
अगर हम बात करें कि कैलिब्रेटिंग सिलेंडर में जब हम कोई भी सैंड को भरेंगे, मान लीजिए हमने इससे सैंड भरा, तो ये जो कोन का शेप है, ये यहाँ पर कोन का शेप बन जाएगा। तो हमको किसका वेट निकालना है? कैलिब्रेटिंग सिलेंडर प्लस कोन का वेट। तो ये कैसे निकलेगा? जब आप W1 में W2 को माइनस कर देंगे। समझ में आ रहा है? W1 में W2 को माइनस कर देंगे। फिर हम आ जाते हैं, हम लोग अब दूसरा प्रोसीजर इसका क्या होगा? दूसरे में हम क्या करेंगे कि हम इसी को, ये जो पोरिंग सिलेंडर है, इसमें पुनः सैंड को भरेंगे और उसका वेट ज्ञात कर लेंगे W3। क्या ज्ञात कर लेंगे? W3। मतलब इसमें पुनः सैंड को भरेंगे तथा उसका वेट W3 ज्ञात कर लेंगे तथा इसके सैंड को एक प्लेन पेपर पे, ये प्लेन पेपर है, इस प्लेन पेपर पे पोर करा लेंगे। ठीक है ना? क्या पोर कराएंगे? सिर्फ इतना। देखिए, कागज में पोर कराने से पहले, जैसे हम लोगों ने अब दूसरे स्टेप में सबसे पहले कागज लेंगे, उस कागज में पोरिंग सिलेंडर पे जो सैंड है उसको इसमें पोर कराएंगे। क्या जब इसमें पोर कराएंगे, देखिए या तो आप लोग एक प्लेन पेपर ले लीजिए या ग्लास की सीट ले लीजिए, जो एक कांच होता है, ग्लास प्लेट ले लीजिए। उसमें हम लोग क्या करेंगे, इस पोरिंग सिलेंडर में जो सैंड भरा है उसको पोर कराएंगे। तो जब पोर कराएंगे तो इस पे क्या हो जाएगा? इस पे कोन शेप का बालू, इस तरह एक डिजाइन बन जाएगा ना, कोन शेप का। ठीक है ना? तो जब इसमें कोन शेप बन जाएगा तो इसमें जितना भी सैंड आया है, मान लीजिए हमने इसका पहले पूरा, जैसे इसमें पूरे में सैंड भरी है तो इसका वेट हमने W3 ज्ञात कर लिया। अब जब हमने इसमें पोर करा दिया तो कुछ सैंड बाहर निकल गई। जो सैंड इसमें दोबारा बची, फिर से इसका वेट ले लेंगे W4। ठीक, अब हमको इस कोन का वेट निकालना है अगर, तो क्या कर दें, W3 में W4 को माइनस कर देंगे तो हमको कोन का वेट मिल जाएगा ना। देखिए, पोरिंग सिलेंडर में पुनः सैंड भरकर प्लेन पेपर या ग्लास प्लेट पर पोर कराने से पहले सैंड सहित कैलिब्रेटिंग कंटेनर का भार W3 ज्ञात कर लेते हैं। ठीक है? पेपर पर पोर करने के बाद सैंड सहित पोरिंग सिलेंडर का वेट W4 ज्ञात कर लेते हैं। फिर इसके बाद पेपर पर बने कोन का वेट W3 माइनस W4 हो जाएगा। अब हमको किसका वेट निकालना था? कैलिब्रेटिंग कंटेनर में कितना सैंड भरा है। हम जब इसको माइनस कर देंगे, कोन के वेट को माइनस कर दोगे तो कैलिब्रेटिंग कंटेनर में कितना सैंड भरा है उसका वेट मिल जाएगा। देखिए, अतः कैलिब्रेटिंग कंटेनर पर भरे सैंड का भार W1 माइनस W2 माइनस W3 माइनस W4। ठीक है ना? अब देखिए, यही फॉर्मूला है कि कंटेनर का अगर वॉल्यूम ज्ञात करना है तो P बराबर पाई R स्क्वायर H। अगर यूनिट वेट ऑफ सैंड निकालना है तो वेट ऑफ सैंड अपॉन वॉल्यूम ऑफ कैलिब्रेटिंग कंटेनर, ये इसका फॉर्मूला होता है। ठीक है ना? अब हम लोग आ जाते हैं अगले स्टेप्स की तरफ, जो है हमारा सेकंड स्टेप। सेकंड स्टेप में क्या करते हैं, सर्वप्रथम ट्रे का वेट, जो हम लोगों ने ट्रे ली थी, उस ट्रे का वेट ज्ञात कर लेते हैं W5। जो एम्प्टी ट्रे होती है उसमें कुछ नहीं होता, उसका वेट W5 ज्ञात कर लेते हैं। इसके बाद जिस फील्ड की या जिस भी मृदा की हमको यूनिट वेट या डेंसिटी ज्ञात करनी होती है, वहां पर उस प्लेट को रखकर 10 सेंटीमीटर डाया का तथा 15 सेंटीमीटर हाइट का एक होल बना लेते हैं। ठीक है ना? और उस होल से जो भी मृदा निकलती है उसको ट्रे पर रख लेते हैं। ट्रे पर रखने के बाद, उस मृदा को ट्रे पर निकाल के रखने के बाद उसका वेट, मृदा प्लस ट्रे का वेट W6 ज्ञात कर लेते हैं। पहले हमने W5 क्या ज्ञात किया, खाली ट्रे का वेट। फिर इसके बाद W6 क्या ज्ञात किया, मृदा का वेट प्लस ट्रे का वेट। समझ में आ गया? अब देखिए, अब जैसे हमको मृदा का वेट निकालना है तो मृदा का वेट कैसे निकालेंगे? जो हमारे पास खाली ट्रे है उसमें जो भी सॉइल भरी है उसका वेट हो जाएगा W6 और प्लस खाली ट्रे का वेट W5। जब दोनों को माइनस कर दोगे तो आपको मृदा का वेट मिल जाएगा। वही यहाँ पर लिखा है W6 माइनस W5। नेक्स्ट हम लोग बात कर लेते हैं कि होल में जब हम सैंड भरेंगे तो पोरिंग सिलेंडर से भरेंगे, जो हम लोगों ने अभी पहले स्टेप्स में पढ़ा है। तो पोरिंग सिलेंडर जब भरेंगे तो पोरिंग सिलेंडर में सैंड, पोरिंग सिलेंडर प्लस सैंड का वेट पहले भरने से पहले ही हम लोग याद कर लेंगे W7। इसके बाद जब हम उसको पोर करा देंगे उस होल में, तो पोर कराने के बाद उसका वेट ज्ञात कर लेंगे W8। समझ में आ गया? अब इसके बाद हमको क्या ज्ञात करना है, हमको सिर्फ इतना ज्ञात करना है कि होल में कितना सैंड भर गया। लेकिन होल में सैंड भरने के साथ साथ उसके ऊपर भी कुछ सैंड या कोन के रूप में भर जाता है, तो उसको हम माइनस करेंगे। तो सबसे पहले हम कोन का वेट ज्ञात करेंगे। कैसे? कि होल में भरे सैंड प्लस कोन का वेट कितना हो गया, W7 माइनस W8।
और हमने इससे पहले निकाला था कोन का वेट, तो उसी कोन के वेट को हम जो होल में सैंड भरा है उससे माइनस कर देंगे। जैसे हम लोगों ने देखिए यहाँ पर हमने निकाला था ना पेपर पर बने कोन का वेट कितना था, इतना। इसी कोन के वेट को यहाँ पर सेकंड स्टेप में माइनस कर देंगे। यहाँ पर होल में भरे हुए सैंड का वेट W7 माइनस W8 माइनस W3 माइनस W4 माइनस कर देंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, आपको होल में कितना सैंड भरा है वो आपको पता चल जाएगा। ठीक है ना। गामा टी सैंड वेट ऑफ सैंड अपॉन वॉल्यूम ऑफ पिट या होल इसी को बोलते हैं, ये फॉर्मूला होता है। ठीक है ना। ये बहुत सरल था, इतना हार्ड नहीं था। आप लोगों को समझना था, थोड़ा समझने में कंफ्यूजन हो रहा था और कुछ नहीं। देखिए अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा और लोगों तक जरूर से जरूर पहुंचाइए, क्योंकि देखिए एग्जाम की डेट बढ़ रही है, तो आप लोग अपनी तैयारी को निरंतर बनाए रखिए। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद।